नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। माल बाजार के सैली चाय बागान से एक लापता युवती हुई बरामद। इस मामले में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी की पुलिस ने माल बाजार के सैली चाय बागान से एक युवती को बरामद किया। गौरतलब है कि कालचिनी प्रखंड के नीमती इलाके की 18 वर्षीय युवती 17 मार्च से लापता हो गई थी। बाद में 19 मार्च को उसके परिजनों ने कालचिनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कालचिनी थाने की पुलिस ने बुधवार को माल बाजार के सैली चाय बागान से युवती को बरामद कर कालचिनी ले आई। पुलिस ने मामले में शामिल होने के आरोप में मिहिर लोहार और कुणाल कशोरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुरुवार को अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश किया गया। सीमा सशस्त्र बल महिला कांस्टेबल को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 355 एसएसबी महिला कांस्टेबल को दिलाई गई शपथ। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में रहे मौजूद। गुरुवार को सिलीगुड़ी से सटे सालोगड़ा स्थित बैकुंठपुर बीएसएफ कैंप में महिला कांस्टेबल को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 355 महिला कांस्टेबल को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्हें सेना के सभी अधिकारी और कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दिन इन 355 महिला कांस्टेबलों ने परेड की। इसके अलावा राज्यपाल ने उनमें से शीर्ष 10 को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। While participating in the parade, that reflects the depth, sharpness and expertise of the training they have got. The right of equality, a basic fundamental right, was getting translated into reality. They were drawn from all parts of the country, and in the process and their seamless connect, we could see unity in diversity. I congratulate Ajay Singh ji and his team for having trained them so well. I would call upon media, plead with media that this big change needs to be reflected, because this big change, when reflected adequately, will inspire and motivate all of us. I also express my gratitude to the entire BSF fraternity. It is one सेवक कोरोनेशन ब्रिज पर अचानक हुए विस्फोट से पूरा क्षेत्र उठा दहल। इलाके में मचा हड़कंप। सेवक कोरोनेशन ब्रिज पर अचानक एक कार में विस्फोट हो गया। गुरुवार की सुबह तेज आवाज से पूरा क्षेत्र दहल उठा। स्थानीय वासियों के अनुसार कार से एक बहुत बड़ी जोर की आवाज आने के बाद कार में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद उनका कहना है कि इलाके में मुंबई की एक कंपनी की एक वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि यहाँ धमाका भी इसी का हिस्सा है। हालांकि कोरोनेशन ब्रिज एक संवेदनशील क्षेत्र है। इस प्राचीन पारंपरिक पुल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभयारण्य से सटे होने के साथ साथ यह स्थान बंदरों सहित विभिन्न प्रकार की पक्षियों और वन्य जीवों का घर है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में शोर और धुएं के साथ इस तरह का विस्फोट कितना उचित है, यह सवाल अलग अलग क्षेत्रों में उठाया जा रहा है। डूअर्स फोरम के सदस्य चंदन रॉय ने सवाल किया कि प्रशासन ने हेरिटेज ब्रिज पर ऐसी घटनाओं को कैसे होने दिया। इसका विरोध करते हुए उन्होंने सभी लोगों से भविष्य में ऐसी घटना ना हो ऐसी आशा करने का अनुरोध किया। प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस प्रकार की घटना के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। दर्दनाक सड़क हादसे से सहम उठा पूरा सिलीगुड़ी शहर। एक गर्भवती महिला समेत
3 लोगों की हुई मौत। सिलीगुड़ी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से सिलीगुड़ी में हड़कंप मच गया है। यह घटना गुरुवार की सुबह करीब 2 बजे सिलीगुड़ी के पास नौका घाट के पोराझार इलाके में घटित हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई। इससे गर्भवती महिला अनीशा राय, उसकी सास लीला राय और एम्बुलेंस चालक अभिषेक विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के पति कपिल बराइली को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला कि गर्भवती महिला अनीशा राय का कालिम्पोंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें इलाज के लिए बुधवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर किया गया था। उस रात वे अपने पति कपिल बराइली और सास लीला राय के साथ एम्बुलेंस में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में नौका घाट के पास पारोझार इलाके में गुरुवार की सुबह करीब 2 बजे एम्बुलेंस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें तीनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। कल रात को कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर हुआ था। अच्छा, तो डिलीवरी पेशेंट रेफर होने के बाद में हमारा गाड़ी ने वो पेशेंट को उठाया। उठाने के बाद में वो पेशेंट सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज लेके आते हैं जब भी। तो सिलीगुड़ी मेडिकल लेके आने के बाद में वहाँ से ये सिलीगुड़ी का नौका घाट, जहाँ पर बड़ा सा वो ट्रैफिक भी है, वहाँ से होकर के बर्धमान रोड होकर के मेडिकल आ रहा था। नौका घाट जैसे क्रॉस किया, वहाँ पर एक तो लंबा सा ब्रिज है। ब्रिज जैसे क्रॉस किया उतना में वहाँ से आगे से एक तो अनकंट्रोल्ड टाटा गाड़ी आ गया। तो टाटा गाड़ी का डायरेक्शन कहाँ पर है क्या है वो हम लोगों ने वहाँ पर रास्ते में देखा है। तो उसको देख करके हमको लगता है कि वो टाटा गाड़ी जैसे अब खुद अपने बचने के लिए, अपना बचाव के लिए वो राइट टर्न किया। तो राइट टर्न में हमारा एम्बुलेंस पेशेंट पार्टी को लेकर के जा रहा था। तो जैसे वो राइट टर्न किया, वो सेफ्टी बार को भी वो ब्रेक करके वहाँ से उछल करके हमारा एम्बुलेंस में लग गया। तो जैसे हमारा एम्बुलेंस, वो टाटा गाड़ी का लोड स्पीड और हमारा मारुति वैन एम्बुलेंस का वो स्पीड तो एक समान तो नहीं होता है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर डेंगवाझाड़ चाय बागान के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जलपाईगुड़ी के डेंगवाझाड़ चाय बागान द्वारा अस्पताल में जागरूकता शिविर सहित सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को आयोजित की गई थी। डेंगवाझाड़ चाय बागान के उप महाप्रबंधक जीवन पांडे समेत कई लोग इस मौके पर उपस्थित हुए थे। इस शिविर में टीबी रोग के बारे में टीबी के मरीजों ने अपने अनुभव के बारे में बताया। चाय बागान में एक चाय कर्मचारी असिता ओराव ने कहा कि मुझे 6 साल पहले टीबी हो गया था। मैंने नियमित दवा ली। इसके अलावा मैंने इसे खाली पेट नहीं खाया। मैंने दिन में 3 बार दवा खाया। नतीजतन मैं आज टीबी रोग से मुक्त हूँ। इस बीच डेंगवाझाड़ चाय बागान के वरिष्ठ प्रबंधक जीवन पांडे ने कहा कि हम चाय बागान के कर्मचारियों को देखभाल करते हैं और टीबी सहित नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते आ रहे हैं। আমরা তো নিয়েছি, আমরাই নেই, আমার কোম্পানি গুডরিক কোম্পানি 2025 পর্যন্ত আমরা চাই কি আমার কোম্পানি যত গার্ডেন আছে ওখান থেকে আমরা টিবিকে হাটিয়ে দেব। সেই কারণে আপনাদের কত পেশেন্ট চা বাগানে হ্যাঁ, আমরা আমার রেগুলার এখানে চেক আপ চলে, হেলথ ডিপার্টমেন্টও আমাকে হেল্প করে। ওর মধ্যে আমার রেগুলার এখন আছে 9 জন আছে। 9 জনের মধ্যে 7 জন তো আজকে প্রোগ্রাম দেও এসছে, আমরা ওনাকেও করছি। সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে একটু জন বাচ্চা আছে, 5 বছরের বাচ্চা, ও এখানে এসছে। কি মেসেজ দেবেন আজকে? আমরা এরা সব যে এসছে, আমরা মেসেজ দিতে চাই যে আমরা ওনার সঙ্গে আছি। যে বিমারি যে আছে ওর সঙ্গে ভয় পাবেন না, ওকে আমরা ফাইট আউট করে এখান থেকে।
असम बंगाल सीमा पर 257 किलो गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के बारोबिशा चौकी की पुलिस ने मणिपुर से राजस्थान जाते हुए एक वाहन से 257 किलो गांजा बरामद किया। यह घटना गुरुवार दोपहर को करीब 2 बजे असम बंगाल सीमा पर सटे पाखरीगुड़ी में बारोबिशा चौकी की पुलिस ने खाली ट्रक को नियमित तलाशी के लिए रोका, लेकिन चालक की बातों में वही संगति के कारण वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के गुप्त चैम्बर से 257 किलो गांजा बरामद किया गया। इसमें शामिल राजस्थान के 2 निवासी भूर सिंह गुर्जर और मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जहां शुक्रवार को दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। डॉक्टर केन्स सालबारी। डॉक्टर केन्स द्वारा धेरै जनाको क्रोनिक किडनी डिजिजको सफल उपचार भइसकेको छ। किडनी उपचारको निम्ति दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले इजरायलमा छु, जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। ले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। दबाई खाएर चाहिँ सबै जाति भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगीभरिको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। खुसी छु, कुनै साइड इफेक्ट छैन। ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन्स सालबारी कम्प्लेक्स नियर यांग्स क्याफे, सालबारी, सुकुना। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरण ऋण योजना शुरू। 1 लाख तक बिना ब्याज का मिलेगा ऋण। सिक्किम सरकार द्वारा नामित बिजली विभाग एजेंसी द्वारा गुरुवार को पश्चिम सिक्किम के गैलशन और सोरेंग के CND श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरण ऋण योजना की शुरुआत की गई। राज्य सचिवालय में सिक्किम सरकार के बिजली और श्रम विभाग के मंत्री MN शेरपा ने इसे लॉन्च किया। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री व अन्य अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक पैदा करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण उपभोक्ता को ऊर्जा संरक्षण प्रदान करता है। ऊर्जा के संरक्षण से धन की बचत होती है। इतना ही नहीं, इन विशेष उपकरण के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से पर्यावरण की रक्षा होती है। इस योजना के तहत पश्चिम सिक्किम के सभी CND श्रेणी के नियमित कर्मचारियों को रेफ्रिजरेटर, गीजर, एयर कंडीशनर, पंखा, पानी का पंप खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक मुफ्त ब्याज ऋण मिलेगा। सिस्को बैंक लोगों को इसके लिए ऋण उपलब्ध कराएगा। लोन चुकाने की अवधि 36 महीने की होगी। पिक हाम्रो डिपार्टमेन्टको पहल हुन्छ। हामीले प्राइभेट कम्पनीलाई जुन दिएको हुन्छ र त्यो पनि कटअप गरेर हामी पब्लिकलाई दिने हामी काम गर्छौँ।
किनभने हामीले अहिले पावर डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टको अल अफिसरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ, उहाँहरूलाई वाट्सएप ग्रुपमा जति पनि मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जोडिदिनुहोस्। हाम्रो किनभने के अरे हाम्रो मेसिनरी कुरो भएकोले गर्दा कोही बेला राति पनि के अरे केबलहरू पङ्क्चर हुने गर्छ, कोही बेला कहाँ के अरे डिस्क यो के अरे कतिवटा सर्किट ब्रेकरहरू के अरे त्यो क्र्याक भएकोले गर्दाखेरि कतिवटा एकदम यो मेसिनरी कुरो भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि हामी कस्टमरसँग पुग्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूसँग पनि हामीले मैले डिपार्टमेन्टलाई भनेको छु, तपाईँहरूको प्रत्येकको वाट्सएप ग्रुपलाई चाहिँ सेयर गऱ्यो भने हामी पनि चाहन्छौँ कि पब्लिकमा चाहिँ उहाँहरू त्यसै पनि डाकमा हुनुहुन्छ र के कारणले बत्ती गएको छ त्यो डाक चाहिँ नहोस् भनेर हामीले डिपार्टमेन्टले अलरेडी नै हामीले पहल गरिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ कि वाट्सएप ग्रुप गरेर फेसबुक माध्यमबाट तपाईँहरूकोसँग जोडिएर तपाईँहरू माध्यम त्यहाँदेखि तलसम्म पुग्ने। किनभने अहिलेसम्मको बत्तीको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म जुन प्रकारले हामी बत्ती चलाउँदै थियौँ, तर जुन प्रकारले हामी एलटी लाइन र सानो सानो यो स्टेसनहरू अपग्रेड गरेको थियौँ, तर अब हामीले सबै यो डिजिटल चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा अपग्रेड भएकोले गर्दा हामी पनि सिस्टम अपग्रेड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनिँदैछ, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ पुरा 66 को ट्रांसमिशन लाइन चाहिँ पूरा कंप्लीट भइसकेपछि यो प्रब्लमहरु हुँदैन तपाईको। नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। राजगंज थाने की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम बबलू बर्मन बताया गया है। वहां राजगंज प्रखंड के कुकुरजन ग्राम पंचायत के कांटी पारा इलाके का निवासी बताया गया है। पुलिस ने उसे बुधवार की रात सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा इलाके के पाइपलाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 जनवरी की रात इलाके की एक 14 वर्षीय बच्ची को आवाज दी गई। आवाज सुनकर वहां बच्ची घर से निकली। उसी समय युवक उक्त बच्ची को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो युवक वहां से भाग निकला। बच्चे के परिजनों की ओर से 13 जनवरी को राजगंज थाने में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन युवक महीनों से फरार चल रहा था। आखिरकार गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। युवक को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पारंपरिक भाईवा संगीत प्रतियोगिता रायगंज में हुई शुरू। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद जिला अध्यक्ष कविता बर्मन ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। पारंपरिक भाईवा संगीत प्रतियोगिता रायगंज में आज से शुरू हुई है। रायगंज पंचायत समिति कार्यालय परिसर में आयोजित भाईवा संगीत प्रतियोगिता में उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले के भाईवा संगीत कलाकारों ने भाग लिया है। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद और राज्य पिछड़ा कल्याण विभाग की पहल पर 3 जिलों के भाईवा संगीत कलाकारों को लेकर यहां प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की जिला अध्यक्ष कविता बर्मन ने किया, जहां रायगंज पंचायत समिति के अध्यक्षा छीता टुडू सहित प्रमुख गण्यमान्य लोग मौजूद रहे थे। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की अध्यक्ष कविता बर्मन ने कहा कि यहां भाईवा संगीत प्रतियोगिता 2 दिवसीय होगी और 3 जिलों के कलाकारों के बीच होगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों से कुल 120 भाईवा संगीतकारों ने हिस्सा लिया है। आम आदमी को फिर से लगा है महंगाई का झटका। रसोई गैस की कीमत 50 रुपए और बढ़ी। आम लोगों का जीना हो चुका है मुहाल। रसोई गैस की कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों की नींद उड़ा दी है। इस बीच लगातार रूप से देश में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और देश के आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पेट्रोल की कीमत लगभग 108 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 91 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। आम लोग रसोई गैस सहित हर पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में असामान्य वृद्धि के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के साथ साथ पूरे राज्य के निवासियों ने केंद्र सरकार से रसोई गैस की कीमतों में कमी की मांग की।
और सरकार पर आम आदमी की आजीविका पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस बीच रसोई गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर रसोई गैस के दामों में इतनी बढ़ोतरी होती है तो घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि लगातार जारी है। नतीजातन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को बेहद समस्याएं आ रही है। जहां इस बीच आम लोगों ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आम लोगों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया है। আপনার নাম কি? দীপালি রায়। দীপালি, গ্যাসের দাম আচমকা আবার 50 টাকা বেড়ে গেল, কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে? কিভাবে দেখবো বলেন, ওরা এখন বাড়ায় দিল, আমি কি করব বলেন। কি সমস্যা কি হচ্ছে আপনাদের? সমস্যাটা একটু আমার দাম কমানো ছিল, ওটাই ভালো ছিল। এই যে দামটা বেড়ে গেল তাতে কি আপনাদের সংসারের খরচ বাড়লো? হ্যাঁ বাড়লো। কি সমস্যা পড়লেন? একটু আমাদের তো গোনা পয়সা বলেন, একটু সমস্যা পড়লাম। মানে এই যে 50 টাকা করে বাইরে গেল, 50 টাকা করে আমাদের আরও থাকতো ওটা। কিন্তু গ্যাসের দাম তো ক্রমশই মানে সমানে বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য তো মানে কিছু বলবেন যে কেন্দ্র সরকার কেন দাম বাড়াচ্ছে, এর কিছু বলবেন না? হ্যাঁ বলবো, কেন দাম বাড়াচ্ছে সবাই বলুক, তাহলে আমিও বলবো। আপনাদের সমস্যা হচ্ছে তো? হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে তো, আমার দাম বাড়বে কেন। डीवाईएफआई ने वामपंथी छात्र नेता अनीस खान की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वामपंथी छात्र नेता अनीस खान की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर जिला पुलिस सुपर ऑफिस के गेट के सामने वाम मोर्चा के डीवाईएफआई संगठन के सदस्यों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच संगठन के सदस्यों के द्वारा पुलिस बैरिकेड को तोड़कर अंदर जाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस के रोकने के बाद वाम मोर्चा के डीवाईएफआई संगठन के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की। बीरभूम के रामपुरहाट नरसंहार कांड के 72 घंटों के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंची राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 6 लाख रुपयों के मुआवजे की घोषणा, 10 व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी एवं न्याय का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीरभूम जिले के रामपुर हाट में बोगटुई गांव का दौरा किया, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता के हत्या के बाद हुई हिंसा में कथित भीड़ द्वारा सोमवार रात को घरों में आग लगा दिए जाने से 10 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद आज दोपहर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा पीड़ित परिवारों के जख्म पर मरहम लगाते हुए उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में मारे गए सभी 10 लोगों के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार ग्रुप डी की नौकरी देगी। इसके अलावा सभी परिवार को उन्हें 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। इनमें से 1-1 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जबकि बाकी 5 लाख रुपए घर चलाने को मदद के तौर पर दिए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इस बीच उन्होंने इस हिंसा में शामिल सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी का पुलिस को निर्देश भी दिया है। আনারুল আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, বাট তাকে কমপ্লেন করেছিল ওরা, কিন্তু সময় মতো পুলিশ পাঠায়নি, ওকে অ্যারেস্ট করা হবে। তার কারণ হচ্ছে অ্যারেস্ট করে কেন পুলিশ পাঠায়নি সময় মতো, পাঠালে ঘটনাটা নাও ঘটতে পারত, এটা দেখতে হবে। 2 হচ্ছে এখানকার যে এসডিপিও ছিল, তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই তো? আগেও খুন হয়েছে, এই গ্রামে আগেও অনেক খুন খারাপি হয়েছে, সেটা এসডিপিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, যারা এবং ডিআইবি তারাও দায়িত্ব পালন করেনি। সুতরাং যারা যারা দায়িত্ব পালন করেনি এবং এই ঘটনা ঘটতে যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। আর যে কজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা যারা বাকি আছে, আনারুল অ্যারেস্ট হবে, আইদার ও সারেন্ডার করবে পুলিশের থানায় গিয়ে, তা নাহলে ওকে যেখান থেকে পাবেন অ্যারেস্ট করবেন।
সুতরাং এইখানে ভালো করে পিকেটিং রাখতে হবে। সকালবেলা রাখলাম, দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম হবে না, কন্টিনিউ করবে। দুই হচ্ছে যারা হসপিটালে আছে পুরো ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভালো করতে হবে। যাদের ঘর বাড়িগুলো পুড়ে গেছে পুরো ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায়, ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবে, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আপাতত ওরা 1 লাখ টাকা করে বাড়িগুলো তৈরি করার জন্য দিক, আর 5 লাখ টাকা করে আপনাদের হাতে দিক। আর আপনারা যে 10টা পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবারের 10 জনকে একটা করে চাকরি আমরা করে দেবো, তার কারণ পরিবারগুলো চলবার জন্য। পানিশমেন্ট, আমরা এমন পানিশমেন্ট আমি দেখতে চাই পুলিশ করবে যাতে কোনোদিন এরা এই ধরনের জিনিস করতে না পারে, এবং এদের দেখে শিক্ষা নেবে অন্যরাও যাতে এটা না করতে পারে। আমি স্টেট, আমার নিজের যে কোটা আছে চিফ মিনিস্টারের, আমি সেখান থেকে 10 জনকে চাকরি করে দেবো। প্রথম 1 বছর নিয়ম অনুযায়ী, এটা তো ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে না, প্রথম 1 বছর ট্রেনিংও হবে না, প্রথম অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে করে দেবো গ্রুপ ডি। প্রথম 1 বছর তারা বলি আমি, প্রথম 1 বছর 10,000 টাকা করে পাবে, তারপরের বছর পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। এবং এই এমনি পার্মানেন্ট চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি আমার নিজের কোটা থেকে দেবো। এই ঘটনায় আপনার ঘরের লোক মারা গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় মারা গেছে। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में डायलिसिस रोगियों के लिए आवंटित हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज के परिजनों ने अस्पताल के सामने दिया धरना। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में डायलिसिस के मरीजों को आवंटित हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन 2 महीने से नहीं मिल रहे हैं। इसी कारणवश आज मरीज के परिजनों ने अस्पताल के सामने धरना दिया। कथित तौर पर डायलिसिस रोगियों के लिए हीमोग्लोबिन इंजेक्शन अस्पताल द्वारा दिया जाना था, लेकिन उन्हें लंबे समय से बाहर के मेडिकल शॉप से इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। अस्पताल के प्रबंधन को बार बार इस बात की सूचना दिए जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर मरीज के परिजनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच मरीज के परिजनों ने अस्पताल से डायलिसिस के मरीजों को तत्काल हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाने की मांग की। দাদা কি সমস্যা আপনারা? আমাদের সমস্যাটা হলো এখান থেকে যে গভর্নমেন্ট থেকে যে ইঞ্জেকশনটা দেয় ব্লাড তৈরি হওয়ার, সেটা মাস 3 হলে বন্ধ হয়েছে। আমরা এমএলএ সাহেবের কাছে গেছি, আমরা সুপারের কাছে গেছি, ওনাদের বলেছি, কোনো জায়গায় গিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। তা আমরা তো এখন এই ইঞ্জেকশনটা কেনার মতো আর ক্ষমতা নেই। আর যে আমাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের যে 400 টাকাটা, সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। এক একজনে 8,000 10,000 এরকম করে পাওনা হয়ে আছে, দিচ্ছে না। 15-20 টাকাও আছে। সবচেয়ে এসেন্সিয়াল হলো এখানে ইঞ্জেকশন। আমাদের কিসের ইঞ্জেকশন? এটা কি জন্য দেওয়া? ব্লাড তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন দিয়ে। ডায়ালিসিস পেশেন্টদের তো ব্লাড তৈরি হয় না, ওই ইঞ্জেকশনটার মাধ্যমে ব্লাডটা তৈরি হয়। সেটা সব মাসে 8টা তো মিনিমাম দিতেই হয় প্রত্যেকটা পেশেন্টকে, না দিলে তো ব্লাড তৈরি হবে না। আর এটা তো আমরা কিনবো কোত্থেকে? আজকে এত বছর যাবত এই ডায়ালিসিস পেশেন্টের চিকিৎসা করতে করতে প্রত্যেকটা পেশেন্ট পার্টি একদম আর্থিক অবস্থা তলানিতে ঠেকে গেছে। আপনার নাম কি? আমার নাম দেবাশিস দাস। আমাদের যেমন ডায়ালিসিসে যে পেশেন্টরা আছে তাদের হিমোগ্লোবিন ইঞ্জেকশন এটা এসেন্সিয়াল জিনিস। ওটা আমরা 2 মাসের উপরে হয়ে গেছে, আমরা ওটা পাচ্ছি না। আর বাইরে থেকে কিনতে গেলে এক একটা ইঞ্জেকশনের দাম 1200 টাকা, 1500 টাকা, 2200 টাকা, যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না কেনা। যেখানে ডাক্তার বলে দিয়েছে 2টো করে ইঞ্জেকশন সপ্তাহে নিতে, ওখানে আমরা মাসে 2টো করে দিচ্ছি। তার ফলে হচ্ছে কি হিমোগ্লোবিনটা কমে যাচ্ছে পেশেন্টের। এই প্রবলেম নিয়ে আমরা সুপার স্যারের কাছেও একটা আবেদন দিয়েছিলাম জমা, সেটারও কোনো এখনও কিছু শুনানি হয়নি। আর এমএলএ স্যারের কাছেও যাওয়া হয়ে গেছিলো। তা স্যার বলছিলেন কি দেখছি ব্যাপারটা, কিন্তু এখনও তো সেরকম কিছু আমরা বুঝে উঠতে পারি নাই কতদিনে কি হবে না হবে। বাবার আমার যেরকম হিমোগ্লোবিন, এই পরিস্থিতিতে কি করবেন? এই পরিস্থিতিতে আর কি করবো? পেশেন্ট মারা যাবে না ইঞ্জেকশন পেলে। আর কি যা অবস্থা, আমাদের তো আর পক্ষে সম্ভব না কি 1200 টাকা নিয়ে আমরা সপ্তাহে 2টো করে বা মাসে 8টা করে ইঞ্জেকশনটা পুশ করবো। আমাদের কাছে তো অত ক্ষমতা নাই। এখন তো পেশেন্টের উপরওয়ালার ভরসা। আর কি বলতে পারে? আমার নাম শফিকুর রহমান। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।